हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज़। स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरा जो पिछला लेक्चर था वो समझ आ गया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। स्टूडेंट, स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो स्पीड टाइम ग्राफ हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर दो तरह के ग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे। एक है 2.23 एंड देन 2.24, ठीक है। और इसी तरह इन ग्राफ में हम देखेंगे कि जो एरिया कवर हो रहा है स्पीड टाइम ग्राफ में, वो हमें क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक आपको दिखाई दे रहा होगा जी, एक रेक्टेंगल है और दूसरी क्या है? ट्रायंगल है। और दोनों के एरियाज़ की मदद से हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला जो ग्राफ है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर जो स्पीड है, वेलोसिटी है, इसको हम देखें 0 से v की तरफ, और वो कांस्टेंट है। स्पीड जो है वो कार की, लेट्स सपोज कार मूव कर रही है 0 टू v तक। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस आ रही है, यहाँ पर v कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर डिस्टेंस तो कवर हो रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। और जो टोटल इसका डिस्टेंस है वो एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो टोटल कवर हो रहा है, इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द एरिया अंडर द ग्राफ वो किसकी इक्वल हो जाएगा? v इंटू टी। जबकि अगर आप ये दूसरी एग्जांपल देखें, जहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये ग्राफ की ये जो स्लोप है ना, आपको दिखाई दे रही होगी। टोटल एरिया इस तरह है, लेकिन ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना हाफ, इसको ट्रायंगल की मदद से हम आपको शो करवाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है। और इसके लिए जो ट्रायंगल के लिए एरिया अगर हमने फाइंड आउट करना होगा, तो हम इसके हाफ एरिया को कंसिडर करेंगे, जिसके लिए हम जो फार्मूला पुट करेंगे, वी एवरेज इक्वल टू 0 प्लस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हाफ वी, ठीक है। और जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो किसकी इक्वल होगा? जो एवरेज स्पीड है मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो इसकी मदद से, इस फार्मूला की मदद से हम इसका क्या कर लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे। और ट्रायंगल का जो एरिया है उसका जो फार्मूला है वो किसकी इक्वल होता है? हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर में जो वैल्यू है वो किसकी है? वेलोसिटी की। और बेस में क्या है? टाइम है, ठीक है। अब इन दो ग्राफ से हमें क्या चीज़ क्लियर होती है कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं कि जितना एरिया किसी ग्राफ के अंदर कवर हो रहा होता है ना, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, तो वो बेसिकली वो क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक था स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया के हवाले से, तो वो सिंपल टॉपिक है जिसके अंदर दो ग्राफ्स को एक्सप्लेन किया गया। ग्राफ को देख के भी आइडिया हो रहा है कि कहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है और कहाँ पर जो स्पीड है वो क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली 0 टू v की तरफ जा रही है, ठीक है। और इसकी एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? 0 से v तक गई डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये टोटल एरिया को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, यहाँ पर ट्रायंगल जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। एंड देन इसका फार्मूला पुट करना है। और एट द एंड जो हमने चीज़ कंक्लूड की है ग्राफ को देखकर, वो यही है कि ये जो टोटल एरिया है स्पीड टाइम का ग्राफ का, वो बेसिकली क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। उसके बाद एक मिनी एक्सरसाइज यहाँ पर दिखाई आपको दे रही है। ये देखिए, हमने पहले बात की थी कि ग्राफ की जो शेप है ना, वो बताती है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ मैंने मेंशन भी किया है कि साइकिलिस्ट के बारे में इन्होंने पूछा है, उसकी क्या स्पीड है। इसके बाद इन्होंने व्हाट डज द ईच लाइन ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट, जाहिर है वो स्पीड बता रही है। विच साइकिलिस्ट ट्रेवल द मोस्ट डिस्टेंस, देन विच साइकिलिस्ट ट्रेवल एट द ग्रेटेस्ट स्पीड एंड द लोएस्ट स्पीड एट कांस्टेंट स्पीड। ये आपको ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब थोड़ा सा इसकी कुछ चंद की पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई अगर तो रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसके लिए जो फार्मूला है एरिया का वो किसके इक्वल होगा? लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल होता है। यहाँ पे लेंथ v को लेंगे और विड्थ क्या है? टाइम है। तो इसलिए हमने जो फर्स्ट ग्राफ किया था उसके अंदर v इंटू टी किया है। एंड देन अगर आपकी जो ट्रायंगल बनती है, ठीक है, स्पीड ज़ाहिर है बढ़ रही है, तो उसका मतलब है क्या प्रोड्यूस हो रहा है? उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके लिए जो फार्मूला लिया जाता है एरिया का, वो किसकी इक्वल होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर मुराद ज़ाहिर है वही वेलोसिटी होगी, और बेस क्या होगी? यहाँ पर टाइम होगा,
ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये समझ आ रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।